ये रहा सर 26C13 डिवाइड बाई 51C13 डिवाइडेड बाई, एक तो यही आता है हाफ इंटू 26C13 बाई 51C13 प्लस एक और केस आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 अगेन हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई A2 25C13 डिवाइडेड बाई 51C13। दिस इज आंसर। नोट करो, इस सवाल को हम एक लाइन में करेंगे, हम इतनी कहानी नहीं लिखेंगे, ये कहानी बोर्ड वालों के लिए है। लैंग्वेज बनाना अब सिखा रहा हूं कि कैसे लैंग्वेज बनाना है, सवाल तो हम वही लिखेंगे बस लास्ट में सोच के, वो लास्ट वाला लाइन लिखो फिर सोचना बताते हैं। तो टेंशन क्यों ले रहा है, पूरा दिन कैसे चला जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा, जब उसको खोल के लिखेगा सब फैक्टोरियल वैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, कुछ लंबा नहीं होगा, सब कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 51 फैक्टोरियल 13 सब कैंसिल होने वाला है। क्या सोच रहे हो भाई? सोच रहा हूं कि तुमको कैसे मारूं। तुम बिन क्या है जीना। इसका हिसाब करने में इसको लग रहा है कैलकुलेट कॉम्प्लिकेटेड होगा। कैसे कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई, हाफ 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 ऐसे ही कैंसिल दिख रहा है, डिनोमीटर 51C13 ऐसे ही कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 26C13 नीचे बचा 26C13 प्लस 25C13, उसमें भी फैक्टोरियल 13 कैंसिल ही हो जाएगा। हट, फैक्टोरियल 26 को 26 इंटू फैक्टोरियल 25 लिख लेगा तो फैक्टोरियल 25 भी कैंसिल हो जाएगा, सब तो कैंसिल ही हो गया। कहाँ कैलकुलेट डिफिकल्ट है, करके दिखाऊं? अरे गधे गधे बोल नहीं रहा है ये, करके दिखाऊं? मार खाएगा, झापड़ खाएगा तुम। पहला सवाल समझाने में दिक्कत है बस, उसके बाद देखो फटाफट सवाल बनेगा। बस दिमाग लगाना, सबसे ज्यादा दिमाग यहीं लगाना है पूरे चैप्टर में। मिटा दूं ना? चलो सवाल सॉल्व करना शुरू करना है तुमको आखिरी लाइन से। सवाल पूरा पढ़ लो, एक बार पढ़ लो पहले। प्लेइंग कार्ड में 51 कार्ड्स थे, उसके बाद बोला कि 13 कार्ड निकाला, 13 का 13 रेड निकला। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके पास पहुंचो। देखो सवाल कैसे सॉल्व करना है।
सबसे पहले बताओ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक। ब्लैक कार्ड के गायब होने का प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर एक कार्ड गायब है और वो ब्लैक है, उसका प्रोबेबिलिटी कितना? अरे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं भाई, कार्ड से एक कार्ड गायब है तो उसके ब्लैक कार्ड होने का प्रोबेबिलिटी कितना? एड गधा 1/2, अभी तो निकाला था यार, 26/52। ठीक है, तो सबसे पहले वो लास्ट लाइन का प्रोबेबिलिटी लिखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मिसिंग कार्ड इज ब्लैक, हाफ लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई, अब लिखो जो हो गया है, क्या हुआ? 13 कार्ड रेड निकल चुका है। ठीक है, अब ऐसे सोचो कि अच्छा मिसिंग कार्ड ब्लैक है तो 13 रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना? अगर मिसिंग कार्ड ब्लैक है तो 13 रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना? 26C13 डिवाइडेड बाई 51C13। नीचे डिनोमीटर में एक तो यही लिख लेना, सेम टू सेम, 26C13 डिवाइड बाई 51C13। अब प्लस एक दूसरा केस सोचना कि मिसिंग कार्ड ब्लैक था, एक बार मिसिंग कार्ड क्या हो सकता था? रेड, तो रेड कार्ड के मिस होने का प्रोबेबिलिटी हाफ। अब जब रेड कार्ड मिसिंग है तो 13 रेड कार्ड निकालने का प्रोबेबिलिटी 25C13 डिवाइड बाई, खत्म कहानी, ये आपका आंसर है। और सवालों से समझ में आएगा, टेंशन मतलब कोमा में मत जाओ, अगला सवाल लिखो, लिखो, और अगले सवाल को ऐसे ही करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने किया अभी। लिखें, एन इंश्योरेंस कंपनी insured 2000 scooter drivers, comma 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers, whose corresponding chances of accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. Whose corresponding chances of accidents, मतलब स्कूटर का इतना है, कार का इतना है, ट्रक का इतना है, ड्राइवर का, whose corresponding chances of accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. Full stop. One of the insured person meets with an accident. One of the insured person meets with an accident. One of the insured person meets with an accident. Then find the probability that he was a scooter driver. Find the probability that he was a scooter driver. एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज ए स्कूटर ड्राइवर। चलो बताओ, सोचो एक बार, 2 मिनट टाइम लो, सोचो, जैसे मैंने बताया वैसे ही सोचना। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है? लास्ट।
लास्ट लाइन से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ, बताओ स्कूटर ड्राइवर होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2000 बाई 12,000, ये समझ में आ रहा है सबको? स्कूटर ड्राइवर होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई, अब हुआ क्या, एक्सीडेंट हुआ, तो जब स्कूटर ड्राइवर था तो उसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.01, तो ऊपर तो ये आ गया, नीचे एक तो यही रहेगा, और क्या पॉसिबिलिटीज है कि वो कार ड्राइवर होता, कार ड्राइवर होने का प्रोबेबिलिटी 4000 बाई 12,000, और जब कार ड्राइवर है तो उसके एक्सीडेंट होने का प्रोबेबिलिटी 0.03, और क्या पॉसिबल था कि वो ट्रक ड्राइवर होता तो 6000 डिवाइड बाई 12,000, और जब ट्रक ड्राइवर था तो उसके एक्सीडेंट का प्रोबेबिलिटी, ये आपका आंसर है भाई, फेवरेबल डिवाइडेड बाई टोटल, खत्म कहानी। नेक्स्ट, लिखो, इन एन एंट्रेंस टेस्ट, in an entrance test there are multiple choice questions, in an entrance test there are multiple choice questions with 4 possible answers out of which only one is correct. In an entrance test there are multiple choice questions with 4 possible answers out of which only one is correct. Full stop. आगे लिखो, the probability that a student knows the answer to a particular question is 90%. The probability that a student knows the answer to a particular question is 90%. 90%. Full stop. The probability that a student knows the answer to a particular question is 90%. Full stop. If he gets the correct answer to that question, if he gets the correct answer to that question, then find the probability that he was guessing. If he gets the correct answer to that question, then find the probability that he was guessing. समझ आया सवाल? एक पार्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, बोल रहा है कि स्टूडेंट को उसका आंसर पता है, इसका चांस है 90%। अब लास्ट में जब आंसर चेक किया गया तो पता लगा उसका आंसर सही था, तो आप बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने तुक्का मारा था, उसने गेस किया था? हाँ जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज, लास्ट लाइन भाई फिर से बोल रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, गेस करने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/10। ये तो समझ में आ रहा है ना, उसको आंसर पता है, पी के मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो द आंसर कितना दिया है? 9/10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग कितना हो गया? 1/10। तो लास्ट लाइन से स्टार्ट करो ना, डरो मत, लास्ट लाइन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग, ओके सर 1/10 लिख लिया हमने। अब मल्टीप्लाइड बाई जो हो गया उसका प्रोबेबिलिटी, जब वो गेस कर रहा था तो उसका आंसर सही निकल गया, क्या चांसेस है? अगर गेस किया तो आंसर सही होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। दिया नहीं है लेकिन ये खुद से सोचना है कि 4 ऑप्शन है, एक सही है, तो जब तुक्का मारा तो सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4 डिवाइडेड बाई, एक तो यही केस रहेगा, और क्या चांसेस था कि उसको आंसर पता होता? ये भी तो हो सकता था। आंसर पता होने का प्रोबेबिलिटी कितना?
और जब आंसर पता है तो सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना? अरे भाई साहब 1 रे गधों 1। अरे जब आंसर पता ही है तो सही होगा ना यार। पता होने के बाद भी 1/4 है तो क्या फायदा ऐसा पता होने का? जब उसको पता है आंसर तो सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1। आंसर नहीं समझ आया? तुझे पता है कि उसका आंसर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन ऑप्शन में दिया है 12, 13, 14, 15, तो क्या तेरा सही होने का चांस 1/4 होगा? कितना होगा? 100%। वही बात हो रहा है भाई, जब तुझे आंसर पता है तो उसका सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना? 1। अब उसमें भी 1/4 मार दो तो फिर लानत है फिर। चलो अगला सवाल। इसी का एक और पार्ट बनता है जिसमें 3 केस आ जाए, कॉपी करने वाला भी अगर इसमें डाल दिया जाए। लिखो। इन अ टेस्ट पेपर देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विथ 4 choices आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। पहले तो इतना लिख लो। इन अ टेस्ट पेपर देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस with 4 options out of which only one is correct. Out of which only one is correct. लिख लिया? फुल स्टॉप। A student either guesses or copies or knows the answer to a particular question. A student either guesses or copies or knows the answer to a particular question. Full stop. Probability that he makes a guess is 1/3. Probability that he makes a guess is 1/3, and probability that he copies is 1/6. Probability that he makes a guess is 1/3, and probability that he copies is 1/6. Full stop. Probability that his answer is correct when he copied it. Probability that his answer is correct when he copied it is 1/8. Probability that his answer is correct when he copied it is 1/8. Full stop. If he correctly answered to that question, then find the probability that he knew the answer. If he correctly answered to that question, then find the probability that he knew the answer. If he correctly answered to that question, then find the probability that he knew the answer. चलो बताओ। इस बार 3 केस है, यहाँ पे 2 ही केस था, या तो पता था या तो गेस कर रहा था। वहाँ पे 3 केस है, पता भी हो सकता है, गेस भी कर सकता है और कॉपी भी कर सकता है। चलो बताओ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फिर से लास्ट लाइन यार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द आंसर। आंसर पता होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? लास्ट क्वेश्चन में दे दिया था, इस बार नहीं दिया है, तो कोमा में चले जाओगे क्या? अरे गेस करने का तो दिया है ना, कॉपी करने का तो दिया है ना, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, तीनों में से कोई एक ही तो है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस करना दिया हुआ है कितना? अरे कितना? और प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपी दिया हुआ है कितना? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोइंग द आंसर क्या? 1 - 1/3 - 1/6 कितना? अब बताओ।
गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। हो गया? चलो भाई, इससे ज़्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है सोचने के लिए। चलिए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। आंसर पता होने का प्रोबेबिलिटी कितना? हाफ। और क्या हो चुका है? उसका आंसर सही हो चुका है। तो अगर उसका आंसर पता था तो सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 मत लिख देना फिर से गधों की तरह। पता है तो सही होने का प्रोबेबिलिटी 1। नीचे एक तो यही केस हो गया, प्लस हो सकता है उसने गेस किया हो, यानी कि 1/3, और गेस किया तो सही होने का प्रोबेबिलिटी, वो दिया नहीं है लेकिन खुद से सोचना है कि 1/4 है, तुक्का मारोगे तो 1/4 होता है हर बार। और क्या पॉसिबल है कि उसने कॉपी किया हो? 1/6, और जब कॉपी किया तो सही होने का प्रोबेबिलिटी गिवन है। देखो ये आंसर है आपका। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट 4 वाला ये गेस जब भी करेगा तो 1/4 ही होगा भाई, तभी तो लोग निगेटिव में जाते हैं। चलो नेक्स्ट, अ बैग contains 2 white and 3 red balls। बैग A contains, ऐसे लिखो, बैग A contains 2 white 3 red balls, 2 white 3 red balls, and bag B contains 4 white 5 red balls। Bag A contains 2 white 3 red balls, and bag B contains 4 white 5 red balls। 4 white 5 red balls लिख लिया, फुल स्टॉप। One ball is drawn at random from one of the bag। किससे निकाला पता नहीं। One ball is drawn at random from one of the bag, and it was found to be red, हाँ, from one of the bag। One ball is drawn at random from one of the bag and it was found to be red, full stop। Then find the probability that it was drawn from bag B। Find the probability that it was drawn from bag B। चलो बताओ, find the probability that it was drawn from bag B। One ball is drawn from one of the bag at random and it was found to be red। It was found to be red। Then find the probability that it was drawn from bag B। अरे दो बैग है, आंख बंद करके हाथ लगाया, कोई एक बैग उठाया, वहां से एक बॉल निकाला और देखा रेड है। अब तुमको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये बॉल कहां से निकला था? बैग बी से। तो निकालो। अबे निकाल सकते हो यार, फिर से बोल रहा हूं, लास्ट लाइन पढ़ो। हो गया ना? चलो पहले बैग का सिचुएशन बता दो तो मुझे। बैग ए में क्या क्या था? 2 वाइट 3 रेड। और बैग बी में क्या था? 4 white 5 red। चलिए आइए प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। लास्ट लाइन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। बताओ बैग बी सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। सबसे पहले बैग बी के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी। अब बैग बी सेलेक्ट हो गया तो यहां से क्या निकला है? रेड बॉल। अल्टीमेटली निकला क्या है? रेड बॉल। तो यहां से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी 5/9। नीचे तो एक यही रहेगा, प्लस हो सकता था कि बैग ए सेलेक्ट हो जाता, हाफ, और बैग ए सेलेक्ट होके यहां से रेड बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी। आंसर
समझ आया कहानी? एक और सवाल, चलो लास्ट। पहली बार तुम लोग को मैं इतना टाइम पढ़ा रहा हूँ, नोटिस किया? फर्स्ट टाइम। मैं इतना नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। मैं 1 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम, कभी कभी 50 मिनट। आज पहली बार देखो कांटा आज क्रॉस कर रहा है। एक्चुअली ख़त्म करना था, अब एक क्वेश्चन के लिए क्या ही छोड़ेंगे। चलो लिखो। अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. A man is known to speak truth 3 out of 4 times. एक आदमी है, उसके बारे में बोला जाता है कि 4 बात बोलता है तो 3 तो सही बोलता है ये, 1 बार झूठ बोलता है ये। फुल स्टॉप। This man throws a die. This man throws a die and reports that it is a 6. This man throws a die and reports that it is a 6. Then find the probability that it is actually a 6. This man throws a die and reports that it is a 6. Then find the probability that it is actually a 6. Find the probability that it is actually a 6. चलो बता दो। दस सेकंड का सवाल है। हाँ कितना आंसर बताओ, कितना आ रहा है? टू बाई 3। ये दिल करीब सही। चेक कर लेते हैं, चलिए देखें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। बताओ 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। 1/6 आया, 6 आने का प्रोबेबिलिटी। उसने हल्ला क्या किया था? 6 आया, ये हल्ला किया था। अगर एक्चुअली में 6 आया मतलब वो सही बोल रहा था, तो सही बोलने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 3/4 डिवाइडेड बाई, एक तो यही केस। और क्या पॉसिबिलिटीज था कि उसका 6 ना आया हो? 5/6। लेकिन फिर भी वो हल्ला किया कि 6 आया, मतलब झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी यही तो होगा आंसर। अब जो भी आ जाए निकल के। अरे ठीक है क्या? शाबाश। हाँ 1/6 इंटू 1/6 क्यों होगा बे? एक बार 6 आया होगा तो अगली बार 6 नहीं आया होगा ना। दोनों बार 1/6 ही क्यों लिखेगा तू? 6 आने का प्रोबेबिलिटी, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी। 6 आया मतलब सच बोल रहा है, 6 नहीं आया मतलब झूठ बोल रहा है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म, प्रोबेबिलिटी। बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास।